नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नेगी और आप देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिव पुराण में नवम खंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उमा संहिता। श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं और शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया आप हमें उमा संहिता को सुनाएं, जिसमें माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्रों को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में सनत कुमार ने श्री व्यास जी को सुनाया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं, मैं तो पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ। इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्तिमय होकर मैं भी तपस्या कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुह्य एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उनकी तीनों शाखाएं भौहों के समान थी। ये सूर्य तथा पाशधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धारा वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए थे। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र व 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धार वाला चमक रहा था। मैंने वहाँ पिनाक नामक तर्कस युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदनंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पाश, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं पर हंस युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वे शिव जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयंभुव आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहाँ उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर उन्हें अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति कर रहा था। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्र, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिवजी तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम वैवस्वत कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ही दृष्टा, प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की ही आराधना कीजिए। जय शिव शंकर। आगे बढ़ते हैं शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु जी, शिव जी की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं और उन्हें जो सिद्धि प्राप्ति हुई है, उनका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, किनसे? श्री कृष्ण जी से।
उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने शिव जी की अर्चना वंदना की तो उसे उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का निष्कंटक राज्य प्रदान किया था। हिरण्यकश्यप जो कि राक्षस था, उसने इतने वर्षों तक इंद्र को अपना दास बनाए रखा था। सतमुख नामक दानव ने शिवजी की आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। शिवजी की असीम कृपा से ही ऋषि याज्ञवल्क्य वेदों के ज्ञाता हुए थे। व्यास जी ने भी शिवजी की कृपा से ही वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन इसी तरह से मैं ये कहना चाह रही हूँ इसे बीच में रोककर कि आप भी बहुत ही लकी हैं। आपके ऊपर भी शिव जी की असीम कृपा है, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से शिव पुराण को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है, धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है कि शिवजी को क्रोध आने पर पृथ्वी का जल सूख गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर अपने कपाल से उन्होंने जल को निकाला था। राजा चित्रसेन भी शिवजी की कृपा से शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हुए और निर्भय बनकर शिवजी की भक्ति में लीन हो गए थे। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकट भी शिवजी का भक्त बन गया। शिवजी के सोमवार के व्रत के प्रभाव से सीमित्तिनी पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रांगद के यमुना में डूबने पर भी मृत्यु से उनकी रक्षा हुई थी। वे नागलोक में जाकर वहाँ से अपार संपत्ति लाए थे और चंचला वैश्या भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई थी। उसने अपने दुराचारी पति बिंदुक को भी सदगति दिलाई थी। महाकाल नाम के महापापी और हिंसक व्याध को शिवजी की पूजा करने से सदगति प्राप्त हुई थी। ऋषि दुर्वासा जी तो शिव भक्तों में प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय मुनि शिवजी की अर्चना करने पर ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। शांडिल्य ऋषि संसार में शिव भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार शिवजी की पूजा अर्चना करने से अनेक व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। आप भी शिवजी की अर्चना करके पुत्र प्राप्त करें। यह संवाद था श्री कृष्ण जी और उपमन्यु जी के बीच में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने मुझे भी कृतार्थ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार है।